ये है एक घना जंगल जहाँ केवल जानवरों का राज चलता है और अचानक इसी जंगल में इंसानों की भगदड़ होने लगती है। जहाँ इंसान यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, वहीं एक महिला थी जिसके पास उसका बच्चा था और तभी यहाँ पर शेर खान आता है। ये उस महिला पर हमला कर देता है। शेर खान ने सभी इंसानों को मार दिया था और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। उसी जंगल में एक बच्चे को दिखाया जाता है। उसके पास एक काला पैंथर आता है। ये पैंथर उस बच्चे को देखता है जिससे उसका दिल पिघल जाता है। ये उसी महिला का बच्चा था जिस महिला को शेर खान ने मार डाला था। अब पैंथर उस बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ये पैंथर बहुत ही दयालु था और वो पास की झाड़ी में छुपकर उसकी पूरी रात रखवाली करता है। अब यहाँ पर सुबह होती है। उसी बच्चे के पास कुछ भेड़िए आते हैं। ये भेड़िए इस बच्चे को देखकर हैरान थे, लेकिन ये लोग भी बहुत ही दयालु थे और ये सभी भेड़िए इस बच्चे की परवरिश करने की ठानते हैं। तभी वहाँ पर एक लकड़बग्गा आता है। ये इसी लड़के का शिकार करने के लिए आया था, लेकिन भेड़िए उसे ललकार कर यहाँ से भगा देते हैं और अब सभी भेड़िए उस बच्चे को अपने सरदार के पास लेकर जाते हैं। भेड़ियों को सरदार कहता है कि इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। तभी वही भेड़िया कहती है कि मैं करूंगी इसकी परवरिश। लेकिन भेड़ियों को सरदार कहता है कि जंगल का एक नियम है, एक जानवर ही जानवर की परवरिश कर सकता है, कौन रहेगा इसके पक्ष में। तभी वहाँ पर बगीरा आता है। कहता है कि मैं उसके पक्ष में और कहता है कि ये भालू भी उसके पक्ष में है, लेकिन भालू मना कर देता है। कहता है कि मैं किसी इंसान के बच्चे का पक्ष नहीं ले सकता। इस बच्चे के पक्ष में कोई नहीं था सिवाय बगीरा के। भेड़ियों का सरदार उस मासूम बच्चे को प्यार भरी नजरों से देख रहा था और तभी यहाँ पर शेर खान आ जाता है। शेर खान के साथ वही लकड़बग्गा था। शेर खान कहता है वो मेरा शिकार है, उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। भेड़ियों का सरदार कहता है इस बच्चे को हम लोग इसके माता पिता के पास सौंप देंगे, लेकिन शेर खान कहता है कि इसके माता पिता को तो मैंने कब का मार दिया है, अब ये बिल्कुल अनाथ है। तभी भेड़िए कहते हैं चला जा शेर खान, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शेर खान कहता है कि ये दुश्मनी तुम सभी को भारी पड़ेगी और भेड़ियों का सरदार कहता है कि वो बच्चा अब हमारे परिवार का हिस्सा है और बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी पूरी टोली तुझे मार डालेगी। लेकिन शेर खान इन सभी को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। भेड़ियों का सरदार कहता है कि हम लोग मरते दम तक इस बच्चे की रक्षा करेंगे, ये अब से हमारे परिवार का हिस्सा है और इस बच्चे का नाम मोगली रखा जाता है। अब कुछ साल बाद दिखाया जाता है इस सुंदर जंगल को और उसी जंगल में बगीरा उस बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा था। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। अभी तक इनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं आई थी। बगीरा मोगली को शिकार करना सिखाता है। बगीरा लपक कर हिरन को मार देता है और मोगली को बताता है कि ये हमारा भोजन है और इन सभी को हमारे भोजन के लिए ही बनाया गया है, जिससे हमारा पेट भरता है। और तभी वहाँ पर भालू आता है। मोगली इस जंगल में बहुत खुश था। इस जंगल में इसे सभी जानवरों का प्यार मिल रहा था। वो यहाँ के जानवरों के साथ खेल रहा था, बिल्कुल जानवर की तरह भाग रहा था। अब भालू भेड़ियों के साथ मोगली की रेस लगवाता है। सभी भेड़ियों और मोगली एक साथ भागते हैं, लेकिन उस रेस में मोगली हार जाता है। तभी आगे चलकर भालू और मोगली को एक गाय मिलती है। उस गाय को शेर खान ने मार दिया था। अब भालू इस मोगली को यहाँ से फटाफट चलने के लिए कहता है। शेर खान इन सभी को डरा रहा था। अब सभी भेड़िए रात के समय मीटिंग बनाते हैं। तो भेड़िए मोगली को शेर खान के हवाले करने को कहते हैं, लेकिन ये भेड़िया कहती है कि मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। भेड़ियों को सरदार कहता है कि इसके बारे में बाद में फैसला करेंगे और भेड़ियों का सरदार बगीरा और भालू से कहता है कि शेर खान लड़ाई चाहता है। भालू कहता है कि आखिर वो किससे लड़ाई चाहता है। भेड़ियों का सरदार कहता है कि वो केवल मुझसे लड़ाई चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुम सभी को उस मोगली को तैयार करना होगा, उसे कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। अब भालू अगले दिन मोगली को कड़ी ट्रेनिंग देता है और उसे पेड़ से कूदकर दूसरी डाली को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन मोगली ये नहीं कर पा रहा था। वो कई बार प्रयास करता है और आखिरी में वो दूसरी डाली को उछलकर पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद मोगली नदी में नहाने लगता है। तभी पानी के ऊपर इसे शेर खान दिखाई देता है। शेर खान नदी के पास पानी पीने आया था। मोगली शेर खान को देखकर अपनी सांसों को रोककर खड़ा हो जाता है और तभी शायद शेर खान मोगली को देख लेता है। मोगली का पानी में दम घुट रहा था। शेर खान मोगली को घूर रहा था। तभी मोगली फटाफट पानी से ऊपर आता है और जंगल की तरफ भागता है। शेर खान मोगली के पीछे था। मोगली जंगल में इधर से उधर भाग रहा था। तभी वह गहरे गड्ढे में जा गिरता है और मोगली की चीख बगीरा सुन लेता है। मोगली गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसे काफी चोटें आई थी। शेर खान गड्ढे के ऊपर ही घूम रहा था। तभी मोगली के पास कोई सांप जैसा जीव आता है। वो उसे खींच कर ऊपर लाता है। ये एक बड़ा हाथी था। इस हाथी ने मोगली की जान को बचा लिया था और बगीरा भी यहाँ पर आ चुका था। शेर खान यहीं पर छुपकर इन सबको देख रहा था। अब बगीरा मोगली से कहता है कि तुम्हारे लिए जंगल सुरक्षित नहीं है, तुम्हें दूसरे जंगल में जाना होगा। वैसे भी तुम एक इंसान के बच्चे हो। लेकिन मोगली कहता है कि मैं भेड़िया हूँ। मोगली यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन बगीरा मोगली से कहता है कि तुम्हारी भेड़ियों के साथ रेस करवाई जाएगी। अगर तुम उस रेस में हार गए तो तुम्हें दूसरे जंगल में जाना होगा। अब अगली सुबह सभी भेड़िए इकट्ठा होते हैं। भेड़ियों का सरदार कहता है कि तुम सभी भेड़ियों की रेस कराई जाएगी, जिसमें मोगली भी शामिल होगा। अगर जो भी इस रेस को जीतेगा उसे भेड़ियों की टोली का बहादुर सिपाही बनाया जाएगा। मोगली को खुद पर विश्वास था कि वो इस रेस को जीत सकता है। अब भेड़ियों का सरदार सभी को रेस की पोजीशन लेने के लिए कहता है। सभी भेड़ियों और मोगली रेस की पोजीशन लेकर तैयार थे। अब भेड़ियों का सरदार सभी को भागने के लिए कहता है। सभी भेड़ियों और मोगली एक साथ भागते हैं। यहाँ बगीरा के सरदार भेड़ियों के पीछे भागने के लिए कहता है। मोगली इस रेस में पीछे रह गया था। वो दूसरे रास्ते से भाग कर जा रहा था, लेकिन फिर भी भेड़िए मोगली से रेस में आगे भाग रहे थे। ये मोगली भी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था और बगीरा सभी हारे हुए भेड़ियों को मार रहा था। तभी बगीरा मोगली पर हमला करता है, लेकिन मोगली वहाँ से भाग कर निकल जाता है और पेड़ पर लटकते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर वो
चट्टानों को पार करता हुआ आगे भागता है और तभी मोगली को बगीरा पकड़ लेता है। मोगली इस रेस को हार चुका था, वो नहीं जीत पाया था इस रेस को। भालू इसे समझाता है, कहता है कि तुम इस रेस को आज फिर से हार चुके हो। लेकिन मोगली कहता है कि बगीरा ने केवल मेरा ही पीछा किया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मोगली इनसे बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो यहाँ से चला जाता है। तभी बगीरा और भालू आपस में लड़ने लगते हैं। ये दोनों मोगली की वजह से ही लड़ रहे थे और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आता है। वो इनको बताता है कि मोगली को बंदर की टोलियों ने पकड़ लिया है। अब ये दोनों भागकर मोगली को बचाने जाते हैं। अब बंदरों का झुंड मोगली को पकड़कर एक खंडर में लेकर आता है जहाँ बहुत सारे बंदर थे, लेकिन मोगली नहीं जानता था कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा था। सभी बंदर मोगली को पत्थर के पास पटक देते हैं और तभी मोगली के सामने शेर खान आता है। ये पूरी चाल इसी शेर खान की थी। शेर खान कहता है, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, अब तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन मोगली बेहोश हालत में इसके सामने था और अब शेर खान इसे मारने वाला था। तभी ऊपर की छत तोड़कर भालू और बगीरा आ जाते हैं। भालू बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन इनके सामने पूरी जंगली बंदरों की टोली थी और शेर खान भी था। तभी एक बंदर उछलकर भालू पर हमला करता है, लेकिन बगीरा बंदर को धड़ से नोचकर फेंक देता है और तभी वो सारे बंदर भालू और बगीरा पर टूट पड़ते हैं। वो बंदर बगीरा और भालू को बुरी तरह से नोच रहे थे और वो सारे बंदर नोचते हुए बगीरा को घसीटकर नीचे ले जाते हैं। ये दोनों इस लड़ाई में हार चुके थे। शेर खान मोगली के पास जा रहा था और फिर से एक और फरिश्ता आता है। ये एक बहुत बड़ा सांप था। वो सांप मोगली को घेर कर वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है, शेर खान यहाँ से चला जा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस मोगली को उस बड़े सांप ने बचा लिया था और अगले दिन सभी भेड़िए शिकार के लिए जा रहे थे। वो भेड़िए मोगली का मजाक उड़ा। अब सभी भेड़िए शिकार कर रहे थे और भेड़ियों का सरदार शिकार में चूक जाता है और यहाँ पर शेर खान भी आ चुका था। भेड़ियों का सरदार कहता है, शेर खान तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। शेर खान कहता है कि इसी हरकत की वजह से मुझसे सभी जानवर डरते हैं और कहता है कि तूने उस इंसान के बच्चे को पनाह दी, गद्दारी तो तूने करी है। भेड़ियों का सरदार यहाँ पर फंस चुका था। शेर खान कहता है कि ये तुम्हारा ही नियम है और तुम शिकार में चूक गए हो, अब तुमको अपने ही टोली से लड़ना होगा। भेड़ियों का सरदार कहता है, जो भी मुझे इस लड़ाई में हराएगा वो टोली का नया सरदार बनेगा। अब सभी भेड़िए उस पर गुर्रा रहे थे और एक एक करके उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन भेड़ियों सरदार सभी को धूल चटा रहा था। इसने कई भेड़ियों को मार दिया था, लेकिन कुछ भेड़िए धोखे से उसे नोच रहे थे। तभी वहाँ पर मोगली आता है, कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये भालू उस मोगली को पकड़ लेता है, कहता है कि जंगल का यही नियम है। तभी मोगली शेर खान की तरफ देखता है और भागकर जंगल की तरफ जाता है। यहाँ बहुत सारे भेड़िए अपने सरदार को नोच रहे थे। मोगली एक महिला के पास जाता है, उसे डराकर वहाँ से आग लेता है और भेड़ियों के सरदार ने सभी भेड़ियों को मार दिया था। कहता है कि और कोई बचा है तो आगे आए। तभी मोगली वहाँ पर आग लेकर आता है। वो सभी भेड़ियों को आग से डराने लगता है, जिस आग से शेर खान भी डर रहा है। कहता है कि चले जाओ शेर खान। शेर खान मोगली को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन भेड़ियों का सरदार मोगली से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, तुमने हमारी पूरी टोली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये पूरी लड़ाई इस मोगली की वजह से हुई थी। सभी जानवर मोगली से नाखुश थे। भालू और बगीरा भी मोगली से नाराज थे। मोगली यहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी मोगली को गाँव वाले घेर लेते हैं, क्योंकि गाँव वाले मोगली को इंसान नहीं समझ रहे थे और तभी मोगली को पीछे से कोई मार देता है। अब अगले दिन मोगली को होश आता है। उसने देखा कि उसे एक पिंजरे के अंदर कैद कर रखा था और उसके आसपास बहुत सारे इंसान थे। इस आधे जंगल पर इंसानों ने कब्जा कर लिया था। मोगली ये सब देखकर हैरान था। तभी मोगली के पास गांव के बच्चे आते हैं। वो इसे चिढ़ाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। मोगली को चाहने वाला अब कोई भी नहीं था। इसको पहले जानवरों ने ठुकराया और अब ये लोग भी इसे इंसान मानने से इनकार कर रहे थे। तभी मोगली ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो यहाँ से बाहर निकलकर आगे जाने लगता है और आगे उसे एक टंगा हुआ जानवर मिलता है। मोगली उस जानवर को खाने लगता है। तभी एक आदमी उसे खाने से रोकता है। इसने जानवरों के साथ रहकर कच्चे मांस को भी खाना सीख लिया था, लेकिन अब मोगली की परवरिश एक महिला कर रही थी। उसे नए जूते पहनाती है। अब मोगली पहले से बदल गया था। ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहा था। मोगली ने पहली बार इंसानों को देखा था। शायद ये इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश था। अब ये नहीं जाना चाहेगा फिर से उन जानवरों की दुनिया में। एक आदमी मोगली को लॉकेट पहनाता है। मोगली उसे अपने गले से लगाता है और तभी मोगली के पास भेड़िया आता है। मोगली कहता है कि भाई तुम कैसे हो। मोगली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। भेड़िया कहता है कि मोगली तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए हो। मोगली कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। भेड़िया कहता है कि शेर खान ने हमारी टोली पर कब्जा कर लिया है और बहुत से भेड़िए जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। शेर खान सबका शिकार कर रहा है। लेकिन मोगली कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम लोगों ने बड़े ही शौक से निकाल दिया था। और इतना बोलकर मोगली यहाँ से जाने लगता है। भेड़िया एक बार फिर कहता है भाई घर वापस चलो। मोगली कहता है कि अब यही मेरा घर है। और उसी बीच इंसानों का त्योहार आता है। मोगली और सभी लोग मिलकर उस त्योहार को बड़े ही खुशी से मना रहे थे। मोगली नहीं जानता था कि जानवरों से ज्यादा प्यार इंसानों के साथ मिलेगा। लेकिन रात के समय मोगली ने देखा कि यहाँ पर जानवरों को मारकर उनके सर को रखा गया था और तभी उसने देखा कि उसके दोस्त का भी सर यहीं पर था। मोगली ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये सारा काम इसी शिकारी का था। मोगली ये सब देखकर अब मोगली बहुत उदास और गुस्से में था। वो उसी शिकारी के पास जाता है। शिकारी सो रहा था। मोगली उस शिकारी को मारने वाला था। तभी मोगली शिकारी के पेट पर कोई निशान देखता है। मोगली को पता चल गया था कि इस पर शेर खान ने हमला किया था और मोगली उस शिकारी को नहीं मारता है। वही एक बड़े हाथी का टूटा हुआ दांत था। मोगली उस दांत को बड़े हाथी के पास लेकर जाता है। वो हाथी उस दांत को लेकर जोड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दांत किसने तोड़ा था। अब मोगली फिर से उन्हीं जानवरों के पास आ चुका था, शेर खान को मारने। सभी भेड़िए मोगली को देख रहे थे। मोगली भेड़ियों के सरदार के पास जाता है और कहता है कि हम सभी मिलकर उस शेर खान को मार देंगे। लेकिन भेड़ियों का सरदार कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन जंगल के कानून को नहीं तोड़ूंगा।
और कहता है कि मोगली मुझे तुम पर भरोसा था कि एक दिन तुम इस जंगल में शांति लाओगे, लेकिन तुमने आज इंसान की जात दिखा दी। मोगली कहता है कि ना तो मैं इंसान हूँ और ना भेड़िया, और कहता है कौन चलेगा मेरे साथ। मोगली के साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं था। बगीरा अपने कदम आगे करता है, लेकिन भालू उसे रोक लेता है। अब मोगली कहता है मैं अकेला इस शेर खान को मारूंगा, और अगले दिन मोगली अकेला उस शेर खान के इलाके में चला जाता है, जिसके पास केवल एक चाकू था। वो जोर से चिल्लाकर शेर खान को बुलाता है। इस छोटे बच्चे में इतना जुनून था कि वो जंगल के राजा से लड़ने के लिए अकेला खड़ा था, जंगल के राजा को चुनौती दे रहा था। और तभी यहाँ शेर खान आता है, कहता है कि तू मुझे चुनौती दे रहा है, आखिर तेरे अंदर इतना जोश आया कहाँ से, कहाँ गए तेरे चाहने वाले। तभी मोगली जोर से चिल्लाने लगता है। शेर खान समझ नहीं पा रहा था आखिर ये चिल्ला क्यों रहा है, लेकिन मोगली किसी को बुला रहा था। तभी यहाँ पर बहुत सारे हाथी आते हैं। शेर खान के साथ वाला लकड़बग्गा यहाँ से भाग जाता है, और जंगल में सबसे ताकतवर हाथी ही होते हैं। शेर खान ये सब देखकर घबरा जाता है और मोगली की तरफ भागता है। तभी एक हाथी शेर खान को टक्कर मारता है। शेर खान को हाथियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। मोगली के साथ बगीरा और भालू में से कोई भी नहीं खड़ा था, खड़े थे तो केवल ये हाथी और दूसरी तरफ मोगली। और यहाँ जंगल में इंसानों को पता चल जाता है। सभी इंसान दूर से ये सब देख रहे थे। शेर खान को हाथी मार रहे थे। तभी मोगली शेर खान को चाकू मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। शेर खान मोगली पर झपट रहा था और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन मोगली उछलकर फिर से उसकी पूंछ पकड़ लेता है। शेर खान घुमाकर उसे फेंक देता है। अब मोगली शेर खान के सामने था। शेर खान दौड़कर मोगली पर अटैक करता है, लेकिन मोगली उसके हमले से बच जाता है और भागकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान उसके पीछे था। तभी मोगली उछलकर दूसरी डाली पर कूद जाता है और शेर खान पर चाकू से हमला करता है। तभी वही शिकारी गोली चलाता है। शेर खान उस शिकारी को देख लेता है। वो शिकारी शेर खान को मारने वाला था और मोगली हाथी को कहता है कि वो रहा तुम्हारा शिकारी। यहाँ भेड़िए भी इंतजार कर रहे थे। तभी बगीरा और भालू मोगली की तरफ जाते हैं और ये हाथी उस शिकारी को मारने जा रहा था। जंगल के सभी लोग डरे हुए थे। अब शिकारी शेर खान पर निशाना लगाता है। वहाँ मोगली भी भाग रहा था। तभी वो गोली मोगली को लग जाती है और शेर खान मोगली के पास आता है और मोगली से कहता है तुझे भी तेरी माँ के साथ ही मार देना चाहिए था, मैंने ही तेरी माँ को मारा था। और इतना बोलकर शेर खान मोगली को मारने जाता है। शिकारी शेर खान पर निशाना लगा रहा था और हाथी अपना बदला लेने शिकारी के पास आ रहा था। अब शेर खान मोगली पर अटैक करता है। शिकारी गोली चलाता है और शेर खान को कोई जानवर लपेट लेता है। तभी वो हाथी शिकारी के पास आकर उसे मार देता है। हाथी ने अपना बदला ले लिया था और मोगली देख रहा था कि शेर खान पर किसने हमला किया था। तभी उसने देखा कि वो भेड़ियों का सरदार था। मरते मरते उसने मोगली की जान को बचा लिया था। अब शेर खान फिर से खड़ा होता है, पूरी तरह से थक चुका था। इस शेर खान की हालत ऐसी हो गई थी कि इसे कोई कुत्ता भी मार सकता था और एक तरफ मोगली था जिसे अपनी माँ का बदला लेना था। अब सभी जानवर दौड़कर मोगली की तरफ आ रहे थे और ये लोग भेड़ियों के सरदार के पास जाते हैं। भेड़ियों के सरदार कहता है कि मोगली मैंने बहुत बड़ी गलती करी, जो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा और आज से तुम सभी भेड़ियों के मुखिया हो। और इतना बोलकर भेड़ियों का सरदार मर जाता है। अब मोगली बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो चाकू को उठाता है। हर कहानी में एक विलन का अंत होता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था। अब मोगली शेर खान के पास आता है। शेर खान की केवल सांसें ही चल रही थी। जो शेर खान अपनी दहाड़ से सभी को डरा दिया करता था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता है। तभी शेर खान मोगली पर हमला करता है, लेकिन मोगली धड़ से उसके शरीर में चाकू घुसा देता है और कहता है सो जा शेर खान। मार दिया था मोगली ने शेर खान को। सभी जानवर मोगली को ही देख रहे थे। सभी हाथी मोगली के पास आते हैं, उसे इज्जत देते हैं। अब आशा है कि इनके जीवन में फिर से कोई नया शेर खान नहीं आएगा।